ये एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 है तो एनिलीन है। इसका जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो इस पर लोन पेयर होता है, तो ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और HSO4 नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा। इज़ इट ओके? फिर जब इसको फर्दर आप रिएक्शन देख चलेगा, इसमें से वाटर बाहर हो जाता है, वाटर बाहर हो जाएगा और यहाँ पे NH2 हो जाएगा और यहाँ पे SO3H हो जाएगा। ठीक है, H2O अलग हो गया और इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, 2 हाइड्रोजन निकल गए, एक ऑक्सीजन निकल गया, तो इसमें क्या होगा कि SO3H रह गया। अब इसका H, इसको हम सल्फानिलिक एसिड कहते हैं, कॉमन नेम है सल्फानिलिक एसिड। और ये अपने आप इसमें ऐसे चलेगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, H+ इधर चला जाता है क्योंकि उस पर लोन पेयर है। ये NH3 पॉजिटिव हो जाता है और ये SO3 नेगेटिव हो जाता है। इसको हम ज़्विटर आयन कहते हैं। ज़्विटर आयन क्या होता है? एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं अगर, तो उसको हम कहते हैं ज़्विटर आयन। तो ये सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन है। एरोमेटिक अमीन की सल्फोनेशन करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो पहले सल्फानिलिक एसिड बनता है, फिर वो इसके अंदर रेजोनेंस चलता रहता है, इसका H प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र लिख दो, H+ का ट्रांसफ़र। प्रोटॉन ट्रांसफ़र में क्या होगा, H+ इस पर चला जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उतारिए। ठीक है, अगर किसी अमीन को एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? रिएक्शन ऑफ अमीन विद एसिड क्लोराइड। देखें, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद एसिड क्लोराइड। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे CH3NH दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हमने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा, CH3COCl। कोई बता सकता है क्या होगा? एनीबडी? अमाइड बन जाएगा, शाबाश। इसका H हट जाएगा, इसका Cl हट जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा और ये CO यहाँ पे लग जाएगा, ये CH3 है, N यहाँ पे CO CH3, ये बन गया। इसका H जो लगा है लगा दो। इसका नाम क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचानो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड, नॉट ए कीटोन। कीटोन में तो दोनों तरफ कार्बन होते हैं, इधर तो नाइट्रोजन है, दिस इज अमाइड। अगर इसको हम यूँ लिख सकते थे, है ना, वही तो चीज़ है, तो इट इज़ एन अमाइड। इज इट क्लियर और नॉट? ये एक अमाइड है, एन मिथाइल इथानामाइड। इसका नाम क्या होगा? एन मिथाइल इथानामाइड। लिखो, एन मिथाइल इथन अमाइड इसका नाम है। और ध्यान दीजिए, अगर एक और रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है, CH3NH2 दिया हुआ है और इसको हमने रिएक्ट करा है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, इसको बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया है, क्या होगा? बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दिया, क्या होगा? यस, इसका Cl हट जाएगा H के साथ और ये CH3N इधर के साथ, इसका ये वाला C जुड़ जाएगा इसके साथ। चाहे उधर दिखा दो बेंजीन को, जो भी नहीं नीचे दिखाओ। ये अगर इधर H होता तो बेंजामाइड होता,
तो एन मिथाइल बेंजामाइड, HCl बाहर हो गया, एन मिथाइल बेंजामाइड उतार लो। ये भी एक रिएक्शन है अमीन्स के। अब अमीन के इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है वो मैं पूछूंगा आपसे, पहले इसको उतार लो। कर पा रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? इसका H हट रहा है, इसका Cl हट रहा है। ये Cl जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, H जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आपस में जुड़ गए। यहाँ से C के साथ O को जोड़ दिया बेंजीन में। इसका H हटेगा, इसका Cl हटेगा। Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ गए, वो जोड़ दिया। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, लोन पेयर इधर जाएगा रेजोनेंस में। अमाइड जो होते हैं कम एसिडिक इसीलिए होते हैं क्योंकि लोन पेयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बेसिसिटी कम हो जाती है उनकी। पता है, NCERT का एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उसको करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वाई एलिफैटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस दैन एरोमेटिक अमीन्स। क्वेश्चन 13.4 का थर्ड पार्ट, वाई आर एलिफैटिक अमीन्स स्ट्रॉन्गर बेसिस दैन एरोमेटिक अमीन्स। हाँ जी, करो। एरोमेटिक अमीन्स से ज़्यादा एलिफैटिक अमीन्स बेसिक क्यों? ठीक कह रहा है, डरो मत, अगर गलत कह रहा है कह दो, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं, कुछ बुरा नहीं मानेगा। ठीक कह रहा है क्रिश जी। एलिफैटिक अमीन्स मोर बेसिक हैं, एरोमेटिक कम हैं, क्यों? गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बात समझिएगा, बेसिसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? बेसिसिटी अमीन की किस बात पर डिपेंड करेगी? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा दैट विल बी मोर बेसिक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन वाला। ये अमीन अगर है, इसके ऊपर लोन पेयर पहले ही है और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो ये ज़्यादा बेसिक है। और एरोमेटिक में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, इसका जो लोन पेयर है वो ये छीन लेता है बेंजीन रिंग, तो इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। खाली आप आंसर दे देते हो कि एनिलीन में रेजोनेंस हो जाता है इसलिए कम बेसिक है, वो लॉजिक तो ठीक है बट इट इज़ नॉट कंप्लीट लॉजिक। अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी कहना ज़रूरी था, नहीं कहा जाएगा तो सब गड़बड़ हो गया था महाभारत में। तो यहाँ पे आपको ये कहना है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस aniline is less basic because the lone pair will get involved in resonance with the benzene ring and is not available for donation। आप कहें मेरे पास लाख रुपए हैं पर आपके वो जो लाख रुपए किसी जगह किसी के पास फंसे वो वापस ही नहीं दे रहा है, तो वो आप तो किसी को नहीं दे सकते ना, होते हुए भी आपके नहीं है। तो इसके पास है लोन पेयर पर ये डोनेट तो कर ही नहीं सकता क्योंकि बेंजीन रिंग में चला गया। ये दे सकता है, ये दे सकता है, तो दिस विल बी मोर बेसिक। तो एलिफैटिक अमीन्स कैन डोनेट और लोन पेयर whereas aromatic amines cannot donate because their lone pair will get involved in resonance
hence it is not available for donation. Lone pair of electrons are not available for donation. Lone pair of electrons are not available for donation because they get delocalized in the benzene ring due to resonance. बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है, उतारिए, इसको उतार लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम देखते हैं. थर्टीन 13.4 का फर्स्ट पार्ट है, पेज सेम है वही आपका 402. Why are amines less acidic than alcohols of comparable molecular masses? हाँ जी, 13.14. यस, 13.14 का फर्स्ट पार्ट है कि अमीन्स लेस एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर मासेस. समक्ष बताना चाह रहा है समर्थ. सोच रहे हैं अल्कोहल में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है H+ आयन मिलने के बाद. शाबाश. क्यों स्टेबलाइज? तो ठीक कह रहे हैं आप कि अल्कोहल में ज़्यादा लोन पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबलाइज्ड. वाई? हाँ, यस. ऑक्सीजन इसके केस में जो है, अल्कोहल के केस में H+ हटने के बाद नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा. अमीन्स में किस पे जाएगा? ये मान लो CH3NH2 है, ध्यान दीजिएगा बच्चों. अब इसमें से जब H+ हट जाएगा तो ये CH3NH2 और एक लोन पेयर आ जाएगा और H+ हट गया तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? नाइट्रोजन पे. बट अल्कोहल में अगर नेगेटिव चार्ज H+ हटेगा तो नेगेटिव चार्ज विल बी डिलोकलाइज्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. यहाँ ऑक्सीजन पे आ रहा है, यहाँ नाइट्रोजन पे आ रहा है. तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करता है. तो जब ये आसानी से स्टेबलाइज करेगा, द लेफ्ट ओवर पार्ट विल बी मोर स्टेबल आफ्टर द रिलीज ऑफ H+ आयन, देयरफॉर इट विल बी मोर एसिडिक. हम ये लिखेंगे, इन केस ऑफ एल्कोहल्स आफ्टर द रिलीज ऑफ H+ आयन, the negative charge is more stabilized over more electronegative oxygen atom in alcohols rather than on नाइट्रोजन इन अमीन्स. अमीन्स में नाइट्रोजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आता है H+ निकलने के बाद तो लेस स्टेबल है. बट अल्कोहल में H+ निकलने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है, दैट इज़ मोर स्टेबल. तो जब भी लेफ्ट ओवर पार्ट ज़्यादा स्टेबल होगा तो H+ आसानी से छोड़ेगा, तो मोर एसिडिक. उतारिए. इसका सेकंड पार्ट भी अच्छा है, वो भी देख लेते हैं. क्वेश्चन हटा देते हैं, आंसर आप उतार लीजिए. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ के कर लेंगे
तो कोई भी क्वेश्चन बोर्ड का जो होगा वो निकल के नहीं जा सकता, क्योंकि सारा पैटर्न बोर्ड का ही होता है। वाई डू प्राइमरी अमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, have higher boiling point than tertiary amines? Why do primary amines have higher boiling point than tertiary amines? बताइए। और कोई बताए? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इतनी देरी है नहीं। और इसके अलावा एक कारण और भी है, दो कारण हैं। यस, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, टर्शी में स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है और हाइड्रोजन भी कम है। देखिए टर्शी अमीन पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये प्राइमरी अमीन है, मॉलिक्यूलर मास बराबर ही ले लें तब अच्छा रहेगा ना, और ये टर्शी अमीन है। अब ध्यान दो, ये टर्शी अमीन है और ये प्राइमरी अमीन है, इसमें दो दो तरफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो सकती है वाटर के साथ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी हो सकती है। इसमें तो कोई भी हाइड्रोजन लगा ही नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी। इज इट क्लियर? और दूसरी बात, भीड़ भाड़ बहुत है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत है, इधर से आओ तब मिलेगा प्रसाद, इधर से क्यों आए, इधर से क्यों आए, यहाँ पे कहीं से आ जाओ, प्रसाद ही लेना है तुम्हें, ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, कहीं से भी आ जाओ। भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। इसमें एक H+ वाटर का लग के तब हो सकता है, यहाँ पे H+ लग जाए तो उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर बहुत कम होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना के बराबर है, इसलिए इसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट, ये आपस में बॉइलिंग पॉइंट में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखने, वाटर के साथ नहीं, वाटर के साथ जब देखोगे जब सॉल्युबिलिटी की बात आएगी। अभी क्या है, आपस में देखना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इनकी देखना है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे वाले से हो जाएगी। दूसरे वाले का नाइट्रोजन है, इसका H एक इधर दिखा दो, एक H इधर दिखा दो और 3 कार्बन इधर दिखा दो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे इधर हो जाएगी। इसके अंदर तो है ही नहीं हाइड्रोजन लगा हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है, तो दोनों बात लिखनी होगी। ठीक है, आप पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो दैट विल बी बेटर। आंसर में पहला पॉइंट कहेंगे, इन प्राइमरी अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग will be more than in tertiary amines, and number 2, in primary amines steric hindrance is less, amines steric hindrance is less, भीड़ भाड़ कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब भी ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ज़्यादा होगी। बोला बहुत सीख रहा है, क्या चक्कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NCERT का ही है ये क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट जो आ रहा है 13.10, एरोमेटिक कंपाउंड A an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating forms B, which on
हीटिंग विद ब्रोमीन एंड KOH forms a compound C of molecular formula C6H7N. Write the structures and names of A, B, C. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? ऑफलाइन वालों को तो आ रहा है, ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन में कोई यस नो कहने वाला है? आ रहा है यस, एक बच्चा तो बोला यस। हर्ष आर्या को आ रहा है समझ में? हर्ष, प्रेक्षा, विनायक, भूमिक को आ रहा है? भूमिक क्वेश्चन समझ में आ रहा है? चैतन्य को? चलो, काफ़ी बच्चों को आ रहा है समझ में। क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ठीक है बेटे, एरोमेटिक अमीन ए है। बात समझो बच्चों, हर लाइन कुछ ना कुछ उस कंपाउंड के बारे में बताना चाह रहा है। ए है एरोमेटिक, बंदा बेंजीन रिंग है ए में। एक्वस अमोनिया देते हैं इसको और हीट करते हैं तो बी बनता है। उसको ब्रोमीन और KOH के साथ हीट करते हैं तो सी बनता है। ब्रोमीन और KOH हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में देखें, आपको कैटलिस्ट या रिएजेंट से आइडिया लगना चाहिए कंपाउंड मतलब है कौन सा रिएक्शन हो सकता है। तो ये हॉफमैन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, उसके अंदर अमाइड पे काम करता है। तो ये इसको मतलब अमाइड होगा, ये तो इतना आइडिया लग गया हमें, अमाइड होगा। और जब अमाइड का हॉफमैन ब्रोमोमाइड करते हैं तो ये अमीन होना चाहिए। अब इसका फॉर्मूला इसने दिया है C6H7N। उसने पहले ही कहा एरोमेटिक, तो बेंजीन रिंग तो है ही है, और बेंजीन रिंग में अमीन अगर है तो कोई ऐसे भी हो सकती है ना। 6 कार्बन है, दिख रहा है हमें, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 5 यहाँ है, 2 यहाँ, 7 हो गए, 1 नाइट्रोजन है, तो यही एनिलीन हुआ, C इज़ एनिलीन। और ये अमाइड कह रहा है तो ये अमाइड ये होना चाहिए, 1 कार्बन कम होता है। ये अमाइड किससे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ हीट करते हो तो अमाइड बनता है। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी तो वो हो ही गया। क्लियर हो गया? करो, उतार लो। हाँ जी, उतार लो जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन और करेंगे हम। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट ही नहीं हो रहा है जी?
हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको उतार लिया सबने तो इसको हटा दें। ऑनलाइन वाले को कोई बोल दो हटाएं कि लगा रहने दें। भूमिक आपने उतार लिया, चैतन्य एंड भूमिक उतार लिया ना, हर्ष आर्य ने, कुमुद, प्रेक्षा ने उतार लिया, वासवी, विनायक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का 13.3 का 6th पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है वाई डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स are more stable than those of aliphatic amines। क्वेश्चन समझ में आ गया? डायजोनियम सॉल्ट्स एरोमेटिक अमीन्स वाले ज़्यादा स्टेबल हैं देन एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब है बेंजीन रिंग वाला नहीं है, ओपन चेन होगा, ठीक है। और ये हटा देना। और एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन रिंग के ऊपर। ऐसा क्यों? शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रही है, चाहे कैसे भी बता रही है पर ठीक बता रही है, आंसर बिल्कुल ठीक दे रही है। डायजोनियम सॉल्ट ये है N2+3Cl-। इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिए, किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज चढ़ा है तो उसको आके कोई अटैक कर सकता है। आपके ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है तो जो समझ लो तुम्हारी कहीं ना कहीं पिटाई होने ही वाली है। उल्टा सीधा बोलोगे पड़ेगा तड़ा था। अगर इसका गुस्सा कोई कम कर दे तो फिर रिएक्टिविटी कम हो जाएगी ना, स्टेबल हो जाएगा ना। तो इसका गुस्सा कौन कम करेगा? ये आएगा लोन पे, अपना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा तो इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज विल बी डीलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग, इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म सा हो जाएगा। तो क्या होगा? इट विल बिकम मोर स्टेबल। बट यहाँ क्या हो रहा है? ओपन चेन में N2+Cl- है, इसका पॉजिटिव चार्ज कोई न्यूट्रलाइज करने वाला है ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस होगा ही नहीं। इसको गुस्सा आ रहा है तो ये अल्टरसेंट बकेगा, मार खाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज चढ़ा है, हट ही नहीं रहा है, गुस्सा हट ही नहीं रहा है, नाक पे ही चढ़ा हुआ है, हर एक से उल्टी तरह से बोल रहा है। लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, या कह लो अनस्टेबल। इसीलिए क्या होता है, ओपन चेन पे अगर अमीन होता है उसको NaNO2+HCl दोगे, कम स्टेबल होता है, वो तुरंत अल्कोहल बन जाएगा। बात समझना, अगर ये CH3NH2 है, इसको आपने NaNO2+HCl दिया तो ये N2Cl बनता है, बट इट इज़ वेरी लेस स्टेबल, तुरंत पानी पकड़ के, एंड इट विल बिकम एन एल्कोहल। तो इसलिए प्राइमरी अमीन ओपन चेन पे जब उसको OH दोगे तो वो एल्कोहल बन जाता है तुरंत ही, उसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। बट इसके केस में अगर आपके ऊपर एनिलीन के ऊपर आपने NaNO2+HCl दिया तो वो N2+Cl बन जाएगा अगर उसको हीट नहीं करते हो। अगर इसको हीट करोगे 0 to 5 तक है तो यही बनेगा, बट इसको अगर वाटर के साथ वार्म कर दोगे तो ये फिनॉल बनेगा, तब ये एल्को बनेगा जब हीट करोगे। क्यों? क्योंकि दिस इज़ मोर स्टेबल देन दिस वन। क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज इज़ बीइंग डीलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ रेजोनेंस।
क्लियर हुआ? क्लियर सबको है? और पर हम एक क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सबकी हवा निकल जाएगी। ठीक है तनिषा? नहीं निकलेगी, कह रही मैं बहादुर हूँ। चल बता क्या कह रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, वाई? कह रही सर हम ही से क्यों पूछ रहे हो, इतने जने बैठे हैं, किसी से भी पूछ लो। रशिका बहादुर है, हर चीज़ में इनिशिएट करती है। हाँ रशिका बता। सर जो N2Cl जब हमने एरोमेटिक पे लगाया तो जो उसका पॉजिटिव चार्ज था वो डीलोकलाइज हो गया मतलब रेजोनेंस रिंग में, तो जिसकी वजह से उसमें क्या कहते हैं कोई भी मतलब आएगा तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा इतनी जल्दी, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। बट ये वाला जो है इसमें चढ़ा ही हुआ है एंड वो रेजोनेंस वगैरह में इसमें यस, सिंपली यही कहना है कि इसका पॉजिटिव चार्ज विल गेट डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब यहाँ से हट जाएगा, इस लोकेलिटी से हट के दूसरी लोकेलिटी में चला गया, इसके ऊपर सिर दर्द नहीं रह गया। द पॉजिटिव चार्ज ऑन N2 विल गेट डीलोकलाइज इन द बेंजीन रिंग बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, हेंस इट विल बिकम मोर स्टेबल। इन दिस केस देयर विल बी नो रेजोनेंस, पॉजिटिव चार्ज कैन नॉट बी डीलोकलाइज, हेंस इट विल बी लीस्ट स्टेबल। बस इतना ही कहना है, इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। इसको उतार लो पहले, ये जो मैंने रिएक्शंस लिखे फिर मैं इसको, इसमें आंसर है इन केस ऑफ एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट द पॉजिटिव चार्ज, ध्यान दो बच्चों आंसर उतारो, द पॉजिटिव चार्ज ऑन N2 इज delocalized in the benzene ring due to resonance, therefore it becomes more stable, therefore it becomes more stable। ठीक है जी, बस। whereas जो एलिफेटिक है उसमें रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, therefore लेस स्टेबल। उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए तो फिर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शंस उतार लिए सबने। सैंडमियर रिएक्शंस मालूम है किसी को? सैंडमियर रिएक्शन आपको मालूम है, सान्या को भी मालूम होंगे, नहीं मालूम है? कृष्णा को तो मालूम होंगे सैंडमियर, आपको याद है? हाँ, एक पे Cl लगा दो, एक पे Br लगा दो, एक पे Cl लगा दो। चलो वो रिएक्शन लिखता हूँ, ये हटा दें। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स। बेंजीन डाइजोनियम, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स, क्लोराइड कह लो चाहे। ध्यान दीजिए, बेंजीन पे N2+Cl- है, इसको CuCl HCl दोगे, क्लोरोबेंजीन हो जाएगी, ठीक है, प्लस N2 अलग हट जाएगा। CuBr HBr दोगे, ब्रोमोबेंजीन N2 अलग, और CuCN KCN दोगे तो Cn लग जाएगा, N2 अलग। इन रिएक्शंस को हम सैंडमियर रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अगर एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो कोई भी एक रिएक्शन लिखना है, सारे नहीं लिखने, बट ये तीनों को ही हम सैंडमियर्स के नाम से जानते हैं। उतार लीजिए।
बेंजीन पे डायरेक्ट क्लोरीन लगाना मुश्किल हो जाता है, ब्रोमीन या CN। अगर NH2 है तो NH2 को पहले हटा के N2Cl बना के तब करना पड़ता है। उतार लीजिए इसको। N2Cl अगर लगा है बेंजीन के ऊपर, उसको गंजा करके बेंजीन बनाना है, क्या करोगे? यस, शाबाश, इथानॉल देंगे। या तो इथानॉल दे दो या H3PO2, उसको फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है जी, वो रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कहा जाए कि N2Cl लगा है बेंजीन पे, इसको टॉल्यूइन बनाओ, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इसको तो गंजा करोगे, तभी तो CH3 लाओगे। तो पहले गंजा करोगे बेंजीन, बेंजीन के ऊपर फ्लूइड क्राफ्ट करोगे। तो ये तीनों रिएक्शंस उतार लिए आपने। आगे लिखता हूँ मैं। इसको ध्यान दो, अगर C2H5OH देते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो ये फिनॉल बन जाता है। ठीक है, इसका CH3CHO बन जाता है, ये N2 अलग हो जाता है, HCl भी बनता है। और अगर H3PO2 दोगे वाटर के प्रेजेंस में, सॉरी फिनॉल नहीं, बेंजीन बनता है, बेंजीन बन जाएगा और ये H3PO3 हो जाएगा, N2 और HCl। इज इट क्लियर? इन दोनों केस में आपको बेंजीन मिलता है। उतारो। अलग से है ये रिएक्शन। अगर KI के साथ हीट कर दोगे तो बेंजीन के ऊपर आयोडीन लग जाएगा, N2 अलग हट जाएगा। HBF4 के साथ हीट कर दोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगर HBF4 के साथ हीट कर दोगे तो। इसका एक रिएक्शन और देख लेते हैं, आखिरी। वाटर के साथ हीट कर दोगे, वार्म वाटर, तो ये फिनॉल बन जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इसको अगर वार्म वाटर के साथ हीट कर दोगे तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। उतार लीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चंस करते हैं। सर, अगर मतलब मान लो N2Cl नेगेटिव से बेंजीन बनाना ही है, तो हम ऐसे OH बना के या फिर डायरेक्ट हमने कर सकते हैं, फिनॉल को गंजा कर लो। चाहे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो इधर से सर अगर मतलब इतनी सारी रिएक्शन याद नहीं थी तो वो वाली उस साइड कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में यही तो है कि एक ही चीज़ को बनाने के 2-3 रास्ते भी हो सकते हैं। हटा दें, उतार लीजिए जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। खाली
हाँ जी, ये ऊपर वाले 2 रिएक्शन हटा रहा हूँ और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको करके दिखाएंगे। बातें करने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो हमको सब कुछ आता है या हम कुछ नहीं समझना चाहते हैं। तो हमें सब कुछ आता है तो वो तो नहीं लग रहा है, सेकंड वाला लग रहा है हम कुछ नहीं समझना चाहते। सर गलत जाने दो सर, टंकी ओवरफ्लो हो रही है सर, 10 मिनट और रुकना पड़ेगा, टंकी को बहने दो, बह रही है तो साफ़ पानी अंदर रह जाएगा, गंदा सारा बाहर निकल जाएगा, बहने दो थोड़ी देर, ओवरफ्लो भी होनी चाहिए टंकी। चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको उसको करना है। क्वेश्चन 13.9 है, पेज 401 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है C6H5NO2 और उसको हमने आयरन प्लस HCl दिया है और A बना, उसको NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री B बना है। B को वाटर के साथ हीट किया है, C बना है। करिए जल्दी से इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दीपेंदु को आता है और ऑनलाइन में कोई बोल नहीं रहा है। हाँ जी, कोई बोले, चैतन्य, भूमिक, हर्ष, आर्या, इन तीनों में से कोई बोल सकता है कुछ? ABC का कुछ पता? हाँ बताओ, चैतन्य बताओ, ABC में कुछ भी, कोई भी आंसर आता है तो। ये नहीं आता, कोई बात नहीं। भूमिक, हर्ष, आर्या, आपको किसी को? प्रेक्षा, विनायक, शाबाश। ए इज एनिलीन, बिल्कुल ठीक बताया आप दोनों ने। बॉम्बे क्या हो सकता है? डाइजोनियम सॉल्ट, शाबाश। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा बी। और सी क्या होगा? शाबाश, फिनॉल। ठीक है ना, अभी जो रिएक्शंस किए थे उन्हीं से कनेक्टेड है थोड़ा। N2Cl, जो एनिलीन को N2Cl बनाना है तो डायजोटाइजेशन करते हैं, और इसको फिनॉल बनाना है तो वार्म वाटर के साथ हीट कर दो। ये हमने दिखाया ना, वार्म वाटर के साथ हीट कर दो, बन जाएगा, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। CH3CH2I है, इसको हमने दिया है NaCN, तो A बना। इसको हमने दिया OH पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस की तो B बना, और B को हमने NaOH और ब्रोमीन दिया तो C बना। बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। यस, अब ध्यान दो बच्चों, KCN दो या NaCN दो, आई हट के CN लग जाएगा। बेंजीन नहीं है, ओपन चेन है, यहाँ पे CN लग जाएगा, ये A हो गया। और नाइट्राइल का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो अमाइड बनता है, तो B ये हो जाएगा CONH2, वाटर दिया जा रहा है इसको पार्शियल। और ये हॉफमैन ब्रोमामाइड आपको दिख रहा होगा, KOH या NaOH हो, तो इसका ये CO गायब हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। देख लो, अभी भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसकी फ़ोटो ज़रा उसको भेज के दिखा लो। ठीक है जी, है सबको क्लियर? थर्ड, एक और पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट।
CH3COH है, इसको अमोनिया के साथ हीट किया और A बन गया। A को NaOBr दिया तो B बना, और B को NaNO2 + HCl दिया तो C बना। देखो ऑफलाइन में तो कई बच्चों ने आंसर दे दिए, ऑनलाइन में कोई आंसर देना चाहेगा ABC का कोई? हाँ, इथानामाइड है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। B, ये NaOH और Br है, चलो इतना बता देते हैं बस। शाबाश, मीथानामीन। ये CONH2 है, ये मीथानामीन होगा, ये क्योंकि हॉफमैन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड दिख रहा है। ये कहाँ से आया? NaOH और ब्रोमीन से कह लो, या KOH और ब्रोमीन है। अल्कली होना चाहिए और ब्रोमीन होना चाहिए तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड होता है। अमाइड का CO गायब हो जाएगा, प्राइमरी अमीन रह जाएगा, और NaNO2 HCl दोगे प्राइमरी अमीन को, क्या होगा? शाबाश, मिथानॉल बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ओनो हो गया। ये बिल्कुल ठीक बता रही है, अल्कोहल बनेगा, CH3OH। एशिका को आने लगी ऑर्गेनिक, मेहनत कर रही है लग रहा है। ठीक है जी, ABC देख लो, ठीक है कि नहीं? चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, कन्वर्जन का है। ये कह रहा है बेंजामाइड को टॉल्यूइन में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन NCERT का ये जो है 13.8 है और उसका 8th पार्ट है। एट पार्ट है, बेंजामाइड को टॉल्यूइन में करिए कन्वर्ट बेंजामाइड इनटू टॉल्यूइन। हो सकता है। पहले तो ऑफलाइन ब्रोमाइड से ब्रोमीन बना देंगे, उसके बाद सर तो उसमें हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, NaNO2 + HCl देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, फिर इसको फिनॉल बना देंगे, उसको गंजा कर देंगे। सेम डस्ट से फिर एनहाइड्रस से HCl। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये सब हटाना पड़ेगा, तभी C कार्बन ला पाओगे। तो इसको हटाने के लिए हॉफमैन ब्रोमोमाइड करके CO हट जाएगा। ब्रोमीन KOH है या ब्रोमीन NaOH दे दो, हीट कर दो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड हो गया। ठीक है, तो ये एनिलीन बन जाएगा। एनिलीन को NaNO2 + HCl से करोगे, डायएज़ोटाइजेशन कहलाता है, 0 to 5 डिग्री। तो ये N2 + Cl- हो जाएगा, और इसको वार्म वाटर दे दो, H2O वार्म दे दो। सॉरी, हमें तो बेंजीन बनाना है, फिनॉल ना बना के। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इथानॉल दे दो या H3PO2 दे दो, तो ये गंजा हो जाएगा। और फिर इसको हम फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कर दें, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन जाएगा। ये फ्रिडल-क्राफ्ट है। नीचे वाला हटा देते हैं ताकि आपको चीज़ें साफ समझ में आए। देख लो, हमें बेंजामाइड से टॉल्यूइन बनाना था, इसको पूरे को हटाना है।
तो इसको ब्रोमीन की वजह दे के एनिलीन बना लिया, एनिलीन का N2Cl हो गया। N2Cl को गंजा करना हमें मालूम है, या तो फिनॉल बना लो या N2Cl बना लो, उससे आप बेंजीन मिल जाएगा। बेंजीन पे कार्बन लाना था, ऐसे ला सकते हो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका एसिड बना के भी कर सकते हो। इसको एसिड बना के डीकार्बोक्सिलेशन करते। एसिड कैसे बनेगा अमाइड का? वाटर पिला दो तो ये एसिड हो जाएगा। एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन NaOH हीट, गंजा ले जाओ CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, टॉल्यूइन बन जाएगा। ये भी तरीका है, किसी भी तरीके से आप जा सकते हो, चाहे उससे जाओ चाहे इससे जाओ। बोथ दी मेथड्स आर एक्सेप्टेबल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यहीं तक रखा जाए। किसी को कोई डाउट